कि पिछली सपा सरकार में और बसपा की सरकार में 10 साल में जितना गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ उतना इस 5 साल में हो चुका है। अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री कर देंगे। अखिलेश जी क्या करेंगे, अपना परिवार ही नहीं संभाले जा रहा, और क्या करेंगे वे। लेकिन अगर लड़की थी, लड़ सकती थी, तो उस टाइम पे क्यों नहीं लड़ी जब उन्हें लड़ना चाहिए था। राज्यपाल सतपाल मलिक बोलते हैं कि जाट 400 साल तक अपने साथ हुए अत्याचार को और बुरे व्यवहार को नहीं भूलता। बोलते हैं ना, तो हम 5 साल पहले हुए कवाल को कैसे भूल जाए। देखिए, सपा वाले कहते हैं ये नई सपा है और हम भाजपा वाले कहते हैं ये वही सपा है, और अब की बार ये सपा है। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं छपरौली विधानसभा के किशनपुर बराल गांव। यहाँ है योगी जी का आगमन। तो चलिए देखते हैं जनता का क्या है मंग। बीजेपी ने अब तक क्या किया और जहाँ यहाँ के मोस्टली किसान जो हैं वो बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हकीकत ये है भाई जी कि जो वास्तविक किसान है और जो अपनी किसानी में मस्त है और इसका घर किसानी का कार्य करने से चलता है, वो बीजेपी की सरकार में इतना संतुष्ट है कि आज तक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ देखें, मोस्टली हम बहुत घूम चुके हैं, फिर भी किसान बोले हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा है, 4-4 महीने का पेमेंट रुका पड़ा है पिछली सालों का, और आप कह रहे हो जी हम पेमेंट दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, किसान नाराज क्यों हैं? विपक्षी लोग अपनी बात कहेंगे, झूठ के सिवाय उनके पास कहने को कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूँ कि पिछली सपा सरकार में और बसपा की सरकार में 10 साल में जितना गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ उतना इस 5 साल में हो चुका है। 5 सरकार 5 साल में गन्ने का पेमेंट हो चुका है। क्या ये सही कह रहे हैं जी? 5 साल में जो अब तक पुरानी सरकार थी वो गन्ने का पेमेंट नहीं कर पाई, अब पेमेंट हो रहा है? हो रहा है, बहुत अच्छा पेमेंट हो रहा है। आज तक ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ जैसा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है। और दूसरी बात, मैं जो हूँ एक अल्पसंख्यक मोर्चे से, यानी पूर्व में जिला उपाध्यक्ष रह चुका और मुसलमान भाई हूँ, मुझे सबसे अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार मिली है। इससे अच्छी सरकार और कोई मैंने देखने में ना तो आज तक हुई और ना मिली है। तो जैसे जी कहा जाता है कि बीजेपी लोग कहते हैं और पार्टियां कहती हैं बीजेपी मुसलमानों का समर्थन नहीं करती, बीजेपी मुसलमान गुमराह कर रही है। गुमराह कर रही है। कौन कौन गुमराह कर रहे हैं जी? ये जैसे लोक दल वाले हैं, समाजवादी है, कांग्रेस है। तो लोक दल और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सपोर्ट करती है, ये बात आप मानते हैं जी? भैया ठगने का काम कर रही है। तो भैया फिलहाल में तो 24 घंटे से बिजली आ रही हमारे यहाँ। तो सपा सरकार में चंदा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर लगा रहे थे। अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री कर देंगे। अखिलेश जी क्या करेंगे, अपना परिवार ही नहीं संभाले जा रहा, और क्या करेंगे वे। अब तो योगी जी है। अब हो सकता है उनको लगा कि अब मुझे क्षेत्र में उतरना चाहिए, फील्ड में उतरना चाहिए, इसलिए वो उतरी है। सर, समय की मांग होती है, समय के साथ जो बंदा काम कर गया मांग फिर उसी की होती है। अगर हम समय रहते कुछ अच्छा काम कर ले तो फिर हमें आगे आने वाले टाइम में हमें मांगने की किसी से आवश्यकता बिल्कुल आपका बात भी सत्य है। और देखिए, ये जो यूपी का है, यूपी जो पूरे क्षेत्र में महिलाओं का 40% का वोट बैंक है जी। तो और इसमें कांग्रेस ने एक दांव खेला है कि 40% वोट जो महिला का आरक्षण दिया हुआ है। सर, मैं इस बात पे फिर दोबारा से बोलने जा रही हूँ। वो बोल रहे हैं कि 40% है, अब अगर वो 80% भी देगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैं अपनी तरफ से दोबारा बोलना चाह रही हूँ। अगर आदमी को किसी चीज की, यानी कि भूख लगी सुबह के टाइम और खाना मिल रहा है शाम को, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। अगर उन्हें 40% महिलाओं को वोट देना था, महिलाओं को अग्रसर करना था, तो वे उसी टाइम पे देती। अब हम जहाँ हैं वहाँ पहले से ज्यादा बेटर है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में हम हैं पहले से बेहतर हैं। जैसे जी सुनने में आ रहा है जो छपरौली सीट है, ये जी जाटों का गढ़ है और ये सुनने में आता है कि आज तक जो भी आरएलडी से खड़ा हो गया उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है जी, हमने जो की है अब इनका हरा के दिखावांगे। तो इस बार कहने का ये है जी, जो अब तक किला ना टूटा तोड़ देंगे, अब क्या टूट जाएगा, तोड़ देंगे भाई साहब, इनका तोड़ देंगे। सबसे बड़े मुद्दे थे इस देश के, उन्हें सुलझाने में भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से विकास करा और उन्होंने काम करा। राम मंदिर का मुद्दा अगर बड़ा नहीं था तो क्यों इतने साल जाकर रखा था? धारा 370 हमारी रोड, बिजली,
और सबसे मेन बात है हमारी दी बेटी सुरक्षित है। कहीं की स्कूटी लेकर रात को बड़ोद से आ जाओ, हम सुरक्षित है, हमें धन नहीं चाहता। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी, इस बार क्या लहर क्या है इस बार इधर का क्षेत्र का? इस क्षेत्र में बहुत अच्छी लहर है मोदी की। अच्छा, मोदी की लहर है। जहाँ जहाँ तक भी है हम ये चाहते हैं कि विकास अच्छा ही मोदी का ही रहे। अच्छा, किसान भी पिट रहे जी बॉर्डर पे, उस पे क्या कहना चाहोगे? अगर ये किसान हित की बात करते हैं, अगर ये सरकार के विपरीत बोलते हैं गठबंधन वाले और ये बोलते हैं कि हम किसान का हित करेंगे, तो मैं दो बात आपको बताता हूँ। विजय रथ लेकर पहली बार चले थे अखिलेश यादव, उनकी सरकार बनी और उन्होंने नारा दिया था मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई और किसानों को करेंगे ऋण मुक्त। किसान की ऋण मुक्ति का आलम यह है कि सहकारी भूमि विकास बैंक के केवल उन्होंने कर्जे माफ करे, उसमें मुश्किल से बामुश्किल प्रत्येक गांव से 1-2 किसान का खाता होगा, बुग्गी भैंस से पे लोन मिलता था वहां। जहां तक सिंचाई की मुफ्त की बात है तो बिजली मुफ्त नहीं करी, हमारा बिल माफ नहीं करा, केवल सरकारी ट्यूबवेल और नहर का पानी मुफ्त कर दिया। जहां तक मुफ्त दवाई की बात है तो वहां केवल सरकारी हॉस्पिटल की पर्ची 1 रुपए में कर दी, जो पहले। तो बीजेपी ने कौन सा तुम्हारे बिल मुफ्त कर दिए या पानी मुफ्त कर दिया? भाई अगर मुफ्त कर दिया, अगर मुफ्त कर दिया, सुनो, पहले किसान को पैड़ी चलावे, पहले किसान, भाई साहब 1 मिनट, पहले किसान के खेत में जब पानी होता था ना तो वो क्या करता था, साइकिल उठा कर जाता था। जब वो गया वहां और पानी चलाया तो जैसे ही खेत तक पहुंचा पानी तो बिजली भाग गई। उसने सोचा कि रोटी खाया तू घर जाके, इतने वो बेचारा साइकिल उठा के फिर घर भाग गया, फिर बिजली आ गई, वो फिर दौड़ लिया वापस। यहाँ की बिजली की मांग बहुत है, इनका कहना ठीक है। बिजली 18 घंटा बिजली किसान को मिल रही है और वो भी दिन में मिल रही है, रात को आराम से सो, दिन में 18 घंटा बिजली मिल रही है किसान को। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीतू सैन है। अच्छा, दोगट मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मंडल अध्यक्ष हैं हाँ आप। जी। अच्छा, तो बताइए कि सरकार जो है, योगी सरकार ने इस क्षेत्र के लिए पिछले 5 साल में क्या कार्य किया है? काफी काम किया है, देखो कि मैं गिना भी नहीं सकती आपको। रोड पे भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए भी कार्य किया है। देखो। अच्छा अच्छा, ये अंकल जी बहुत देर से परेशान है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जो अंकल जी बताओ जी। देखिए, लोक दल पे चौधरी चरण सिंह की विरासत नहीं संभली और यहाँ इन्हें गठबंधन की जरूरत कभी नहीं पड़ी थी, अब गठबंधन की जरूरत पड़ने लगी। और किसान की बात करने वाले, अब हम किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे, बताओ किसान के बाबत इन्होंने कहा लट बजा। और जो से आज बिजली फ्री देने की बात कर रहे, उन्होंने अपने राज्य में 300 यूनिट बिजली भी नहीं दे पाए हुए अपने राज्य में। और किसान इतना परेशान था, एक क्यारे में 3-3, 4-4 दिन पानी चला गया था और जब जाके वो क्यारा भरा था 8 दिन में। कि वो सपा में चले गए, इससे तुम उससे नाराज हो, ऐसा क्या हुआ जो जयंत जी इस जगह से हमेशा उनकी सीट निकलती थी, इस बार क्यों डाउन है वो? भाई जी, बीजेपी से गठबंधन कराया लोकदल ने, 14 उनके विधायक आए थे और 5 आए थे एमपी, भूतों ने भविष्य थी, तो सपा से उज्जवल भविष्य था। और आज अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को पूर्व सांसद कहा जाए ना खुश हो कह के, तो वह बीजेपी की देन है। तो सपा में जाना उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। सपा में वो गए तो सपा, राज्यपाल सतपाल मलिक बोलते हैं कि जाट 400 साल तक अपने साथ हुए अत्याचार को और बुरे व्यवहार को नहीं भूलता, बोलते हैं ना, तो हम 5 साल पहले हुए कवाल को कैसे भूल जाएं? बहुत बढ़िया, जाट स्वाभिमान को हम कैसे भूल जाएं? जाट स्वाभिमान किसी एक परिवार की राजनीतिक सफलता में निहित नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो हमारे जाट नेता हैं जयंत जी, उन्होंने गलत किया जाटों के साथ? जाटों के साथ उन्होंने गलत तो कुछ नहीं किया, पर यह गलत जरूर किया कि जिन लोगों के साथ जाट का नहीं बल्कि पूरे समाज का एक संघर्ष रहता है कि वे चोर हैं, वे ट्रांसफार्मर उतारते हैं, 30-30 खंभों की लाइन चोरी करते हैं, भैंस खोलते हैं, साइकिल चोरी करते हैं, कुंडल फाड़ते हैं, सरिया मार हैं, ये उनकी गोद में जा बैठे मेरे। एक बात तो बताओ जी, जैसे बीजेपी सरकार को माना जाता है जी, ये ना जातियों पे मतलब इलेक्शन लड़ती है, जातियों में मतभेद कराती है। अब क्या हो गया जी, जाट और मुस्लिम एक तरफ हो गए, तो इससे भी क्या कोई दिक्कत है? जब जाट और भाईचारा बनना है, 5 साल की दुश्मनी भुला के वो एक साथ मैदान में है, तो इससे क्या दिक्कत आ रही है? भाई जी, जाट मुस्लिम ना एक था ना एक है, हम हिंदुस्तानी हैं। देखिए, सपा वाले कहते हैं ये नई सपा है और हम भाजपा वाले कहते हैं ये वही सपा है। और अब की बार ये सपा है, अब की बार यूपी से सपा है। तो इस बार कौन आ रहा है जी फिर, जब सब सपा हो रहे हैं? कांग्रेस में क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस ने 70 साल चुनाव लड़कर
सत्ता का सुख भोग गया और इस देश को गुमराह किया। तो अब की बार बीजेपी आ रही है, भारी बहुमत से आ रही है। तो अब क्या सब पे बिल्डोजर चलेगा? सब पे बिल्डोजर चलना है जी। भाई बाबा जी का मठ और बुलडोजर का लठ। पिछले 5 साल से विपक्ष की दुकानों में रोशनी नहीं है, रौनक बंद है, धंधा चल नहीं रहा। उन दुकानों में फेर के रौनक आ जा और फिर धरती पे कब्जे करने शुरू हो जा और फिर प्रॉपर्टी का दलाली का धंधा शिखर पे चला जा, इसलिए सारा संघर्ष हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है आपका, अगर वो सरकार आएगी तो 2 नंबर के काम ज्यादा बढ़ेंगे, घोटाले घपले ये सब चीज बढ़ जाएगी। भाई सरिया मार और कुंडल फाड़, स्टार्टर तार, मोटर चोर, ट्रांसफार्मर चोर, लाइन चोर, 5 साल में कहीं दिखाई नहीं दिए, वे फिर फील्ड में आ जाएंगे मेरे भाई। शांति है, शांति रहने दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। द न्यूज़ 15 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।